हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी स्वस्थ होंगे। तो मैं राजेश आपका अपने इस यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आज है 21 अक्टूबर 2020। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं द हिंदू एडिटोरियल के अंदर जो आज के आर्टिकल्स आए हुए हैं उनका। बात की जाए आज के मोटिवेशन कोट की। लेवल ऑफ सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय योर लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रिजर्वनेस। कहा जा रहा है कि जो आप किसी चीज के अगर चाहते हो सफलता मिले तो वो निर्भर करती है आप कितने डिसिप्लिन रूप में वो काम कर रहे हैं और कितने आप दृढ़ निश्चय के साथ उस काम को लगन के साथ मेहनत उसमें करने में लगे हुए हैं। मूव ऑन करते हैं अपने वोकैब सेशन के ऊपर। हेकलर मतलब ए पर्सन हु इंटरप्रेट, ए परफॉर्मर और पब्लिक स्पीकर विद डेरिवाइज और एग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज। यानी एक व्यक्ति जो सामने वाला है, जो परफॉर्मर है, जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा है या फिर आपको कुछ बातें बता रहा है, जो पब्लिक स्पीकर है, आप उसके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो। वीटो मतलब अधिपति, मतलब किसी को बैन करना या फिर किसी पे प्रोहिबिशन करना, यानी कि आप ये काम नहीं करोगे। क्रिटिज मतलब आलोचना करना किसी की, द एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ परसीव्ड फॉल्ट्स और मिस्टेक्स। स्टीम मतलब गतिरोध करना, प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ, यानी किसी को कोई काम आगे करने से रोक देना। वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी, एबल टू अडेप्ट और बी अडेप्टेड टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज। बायोपिक मतलब ए फिल्म ड्रामेटाइज द लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, टिपिकली ए पब्लिक और हिस्टोरिकल फिगर। खास तौर पे एक ऐसे नेता, अभिनेता और ऐसे व्यक्ति की जिसकी समाज में काफी ज्यादा पहुंच है, चर्चा है और जिसको हर कोई जानता है और जिसके ऊपर चाहता है कि हम इसके जीवन को जाने कि ये कैसे वहां तक पहुंचा। तो जब हम उसके बारे में कुछ फ़िल्म वग़ैरह बनाते हैं यानी प्रोडक्शन करते हैं तो उसे हम कहा जाता है बायोपिक। जेनोसाइड मतलब जनसंहार यानी लोगों का टिक-टिक करना। The deliberately killing of a large number of people from a particular nation or ethnic group with the aim of destroying that nation or group। किसी खास कंट्री के अंदर, किसी खास राष्ट्र के अंदर एक बहुत ज़्यादा संख्या में जानबूझ के एक ऐसे पर्टिकुलर नेशन के या फिर किसी खास तबके के, ग्रुप के या फिर किसी खास जाति धर्म के लोगों का जानबूझ के उसको डिस्ट्रॉय कर देना यानी मार देना वहां पे, जिससे कि वो वहां से खत्म हो जाए। जियोपार्डाइज मतलब जोखिम में डालना, पुट समवन और समथिंग इनटू अ सिचुएशन इन व्हिच देयर इज ए डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। कंटेंट मतलब संघर्ष करना, स्ट्रगल टू सरमाउंट ए डिफिकल्टी। एलिनिएट मतलब हस्तांतरित करना है, मेक समवन फील आइसोलेटेड और स्ट्रेंज, यानी किसी को एकदम से अलग कर देना, भैया तुम हमारे टीम का हिस्सा नहीं हो। जैसे जब हमें किसी को आजकल कोरोना हो जाता है तो कहा जाता है ना, उसे आइसोलेट कर दिया यानी उसको अलग कर दिया कि जब तक आप नेगेटिव में नहीं आओगे, जब तक आप हमारी टीम में नहीं रहोगे। अनरिलेंटिंग मतलब बेरहम, नॉट यील्डिंग इन स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और डिटर्मिनेशन। ट्रेटर मतलब देशद्रोही, ए पर्सन हु बिट्रेज समवन और समथिंग सच एज ए फ्रेंड, कॉज और प्रिंसिपल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो उस जिस देश में रहता है उसी देश के साथ गद्दारी करता है तो उसे कहा जाता है देशद्रोही। ऑनसोर्ट मतलब आक्रमण करना, ए फियर्स और डिस्ट्रक्टिव अटैक। इवोक मतलब पैदा की, ब्रिंग और रिकॉल ए फीलिंग, मेमोरी और इमेज टू द कॉन्शियस माइंड, यानी एक ऐसे हालात सामने उत्पन्न कर दिए जाते हैं कि जिसमें आप फंस के रह जाते हैं। रिसेम्बलेंस मतलब साम्यता, स्टेट ऑफ रिसेम्बलिंग और बीइंग अलाइक, यानी सब कुछ नॉर्मल काम वाली फेस। विच मतलब मोहित करना, एनचेंट एंड डिलीजेंट समवन, यानी किसी को अपने ओर आकर्षित करना। एथनिक संयन जाति विषय, रिलेटिंग टू नेशनल एंड कल्चरल ओरिजिन्स, यानी ये जो रिलेट करता है किसी खास राष्ट्र से या फिर आज किसी खास धर्म, जाति, कल्चर जहाँ से वो है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष यानी लड़ाई, सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट, टिपिकली a protracted one। एक्सपोनेंट यानी प्रतिपादित, ए पर्सन हु सपोर्ट एन आइडिया और थ्योरी एंड ट्राइज टू परसुएड पीपल ऑफ इट्स ट्रूथ और बेनिफिट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सपोर्ट करता है किसी आइडिया को और थ्योरी को और वो ट्राई करता है लोगों को उसके अच्छाई और उसका सच बताने के लिए, या आप भी इसमें आ जाओ। इनटॉलरेंस मतलब जो कि सहन न की जा सके, यानी इनटॉलरेट, अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट व्यूज, बिलीफ और बिहेवियर दैट डिफर्स फ्रॉम वन ऑन, यानी एक ऐसे विचार जो मेरे से अलग है मैं उसको सहन नहीं कर सकता।
चेस्टनट मतलब भूरा, ये एक प्रकार का जो नट होता है, a glossy hard brown edible nut which develops within a bristly case and which may be roasted and eaten। यानी जिस प्रकार से जो आपके काजू होते हैं ना, ब्राउन ब्राउन जब होते हैं तो उसी प्रकार से ये भी वैसा ही होता है। फिर इसको रोस्ट किया जाता है और उसके बाद इसको खाया जाता है। पोर्ट्रेट मतलब वर्णन करना, किसी को डिस्क्राइब करना और किसी को विस्तार में चीजें बताना। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन और समथिंग इन ए वर्क ऑफ आर्ट और लिटरेचर, ए पिक्चर। रेसोनेट मतलब संबंधित, प्रोड्यूस और बी फिल्ड विद a deep full reverberating sound। तो मतलब अभिभूत करना, अचीव ए विक्ट्री, बी सक्सेसफुल। ग्रीव मतलब शोक, इंटेंस सॉरो स्पेशली कॉज्ड बाय समवन डेथ। डिट्रैक्टर मतलब आलोचक, ए पर्सन हु डिस्पार्जेस समवन और समथिंग, यानी जो सामने वाले व्यक्ति से जिसके जो विचार है वो नहीं मिलते हैं, तो जो आलोचना करता है यानी जो जिसकी बुराई करता है, तो करने वाले को यहाँ पे डिट्रैक्टर कहते हैं। Aficionado यानी प्रशंसक, a person who is very knowledgeable and enthusiastic about an activity, subject or pastime। ये थी हमारी आज की vocab। अब मूव ऑन करते हैं। आज का जो आर्टिकल है उसका जो टाइटल है, उसका टाइटल है हेकलर्स वीटो। मतलब एक ऐसे पर्सन जो कि परफॉर्म करना चाह रहा है कुछ आपके लिए, आप उसको क्या है वो करने से रोक रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो यानी उसे डिस्टर्ब कर रहे हो, भैया तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसे प्रोहिबिट कर रहे हो, उसे बैन कर रहे हो कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना। Films can be subjected to criticism after their release। जो आजकल फिल्में आती है वो आलोचना होने लगती है जब वो रिलीज हो जाती है उसके बाद, बट नॉट विस्टमाइज बिफोर दे आर मेड। लेकिन उनका बनने से पहले रोका नहीं जाता, यानी जब वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो गई, जब वो आ गई, उसके बाद उसकी आलोचना होती है और उसके ऊपर विरोध प्रदर्शन होते हैं कि भैया ये गलत है, ये सही है, ये इसमें गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं रिलीज होना चाहिए। लेकिन जिस टाइम पर वो बन रही होती है उसके बारे में हर कोई एकदम मौन रहता है, यानी साइलेंट रखता है अपने, और कोई भी अपने ना विचार व्यक्त करता है ना ही कोई उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो आज का आर्टिकल भी इसी के ऊपर है, तो आइए जानते हैं क्या है आज के इस आर्टिकल। Opposition from a section of Tamils has led to versatile Tamil film star Vijay Sethupathi withdrawing from a planned biopic on the Sri Lankan bowling legend Mathia Mullidharan। कहा जा रहा है कि जो विरोध में उठी है आवाज, वो सेक्शन है तमिलनाडु का जो लीड करता है, वर्सेटाइल यानी बहुमुखी है, बहुपक्षी है, तमिल फिल्म स्टार जो विजय सेतुपति के लिए कि वो विड्रॉ करें यानी कि वापस ले ले अपने जो प्लान है जो उनका है कि बायोपिक बनाएंगे, यानी एक पिक्चर बनाएंगे किसके जीवनी के ऊपर, श्रीलंकन के जो बॉलर है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं जिनका नाम है मैथ्यू मुरलीधरन। अपोनेंट्स मेनली फ्रॉम द तमिल फिल्म इंडस्ट्री, और जो इसके विरोध करने वाले हैं वो खास तौर पे तमिल फिल्म इंडस्ट्री से ही है, और एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन तमिलनाडु, और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। वो दावा करते हैं that Matthew Mullinen had whitewashed genocide by not raising his voice against the Sri Lankan state। कि उन्होंने व्हाइट वॉश कर दी है, जो भी वहां पे नरसंहार हुआ उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद ना करके श्रीलंका के खिलाफ। एंड वार्न द एक्टर अगेंस्ट प्लेइंग हिज कैरेक्टर, और साथ ही साथ चेताया है और चेतावनी दी है एक्टर को कि वो अपने उस कैरेक्टर के साथ ना खेले, कंटेंटिंग दैट ही वुड ओनली जियोपार्डाइज हिज कैरियर। वो क्या खतरे में डाल देंगे अपने जो उनका कैरियर है उसको, एंड एलिनिएट हिज फैंस फॉलोइंग, और जो उनके साथ में जो फैंस की फॉलोइंग्स है वो भी क्या है समाप्त हो जाएगी, और वो भी उनको ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब कि वो भी उनसे दूर हो जाएंगे और उनको एक अलग थलग कर दिया जाएगा। इट इज ए शेम, और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, डेट दीज प्रोटेस्ट हैव प्रिवेंटेड ए टैलेंटेड एक्टर, कि इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो रोक रहे हैं एक टैलेंटेड एक्टर को जो कि एक रखना चाह रहा है फ्रॉम एसिंग ए रोल बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ मैथ्यू मुरलीधरन, की जो स्टोरी है जो मुरलीधरन की उसको लोगों के सामने लाने के लिए, लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट उनको मना कर रहे हैं कि ना करें। मैथ्यू मुरलीधरन कौन? हु स्केल्ड हिमालयन पीक्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट थ्रू टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन, जिन्होंने हिमालय की चोटी वाली ऊंचाइयां हासिल की है इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने टैलेंट और दृढ़ निश्चय के बलबूते पर। Noting the unfair and unrelenting attacks on Sethupathi to the point of accusing him of being a traitor। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए कि अनफेयर है और काफी ज्यादा कठोर है, निर्दयी अटैक्स जो हो रहे हैं सेतुपति पे
और जो पॉइंट किया जा रहा है एक्यूज़न उनको दोष ठहराया जा रहा है बीइंग ए ट्रेटर यानी आप ही क्या हो? कट्टरमदर्ता हो, ऐसे अटैक करने वाले जो जिसके आलोचक हो। मुरलीधरन अपील टू द एक्टर टू कीप आउट ऑफ द बायोपिक और मुरलीधरन ने भी अपील की है एक्टर से कि भैया तुम दूर ही रहो मेरी बायोपिक से खामखा तुम्हारी जान को भी कोई को कुछ लफड़ा हो जाएगा तो सही नहीं रहेगा। द अल्टीमेट डिसीजन में हैव बीन मुरलीधरन्स ओन लेकिन जो लास्ट डिसीजन होगा वो मुरलीधरन का खुद का होगा बट इट इज क्वाइट क्लियर लेकिन ये एक बात क्लियर है that सेतुपति ड्रॉप द आइडिया ओनली आफ्टर द ऑनस्लॉट कि जो सेतुपति है उन्होंने इस आइडिया को छोड़ दिया जब उनके ऊपर ये हमले होने लगे। फिल्म मोशन पोस्टर रिलीज रिसेंटली और जो फिल्म का जो मोशन पोस्टर है वो रिलीज किया गया हाल ही में had evoked great expectation among cinema aficionados और उसने एक उम्मीद की किरण जगा दी जो उनके प्रशंसक थे उनके मन में स्पेशली बिकॉज ऑफ द एक्टर्स हाईली कन्विंसिंग रिसेम्बलेंस टू द क्रिकेटर क्योंकि जो खास तौर पर जो एक्टर था वो पूरी तरीके से कन्विंस था और एक्टर से बहुत ज्यादा क्रिकेटर से प्रभावित था अप्रोप्रिएटली नेम 800 और इसका नाम रखा गया लगभग लगभग 800 इन सेलिब्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ द टेस्ट विकेट्स द पिचिंग ऑफ स्पिनर बैक और ये जो सेलिब्रेशन था ये क्योंकि उन्होंने इतने विकेट्स वगैरह लिए हैं इस कारण से इसको अच्छा लगा और उन्होंने रखा ये नाम The biopic appears to aim at showcasing his rise in the backdrop of the violent ethnic conflict that shook Sri Lanka for 3 decades. और इस बायोपिक का जो नजरिया है ये दिखाने का उद्देश्य ये था और ये है कि उन्होंने इतने सारे वहाँ पे वायलेंस और अत्याचार के बीच में से संघर्ष के बीच में से जो श्रीलंका में लगभग 3 दशकों तक चले उसके बीच में भी उन्होंने कैसे वहाँ पे अपने आप को उठाया Exponents of art being cowed down by the protest is got near to Tamil Nadu और जो इस प्रकार के जो वहाँ पे जो थ्योरी को जो सपोर्ट करते हैं लोग उनको जो प्रोटेस्ट के द्वारा जो दबाया जा रहा है ये तमिलनाडु में पहली बार हुआ है ऐसा कुछ द रियल प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे वो ये है इन द लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉपुलर इनटॉलरेंस प्रिवेलिंग ओवर आर्टिस्टिक वेंचर इज दैट एन ओल्ड चेस्टनट इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो चाहते ही नहीं है सहन करना जो आर्टिस्टिक वेंचर्स हैं जो कि पुराने दिमाग वाले लोग हैं जो कि पुरानी सोच वाले लोग हैं जो तमिलनाडु पॉलिटिक्स में है द आइडिया दैट एवरी तमिल शुड पास उनका एक विचार है एक सोच है क्या कि एवरी तमिल जो हर कोई तमिल है उसको पास करना एक तमिल नेशनलिस्ट टेस्ट जो हैज बीन रिशूटेड टू टाइम दिस प्रोजेक्ट टू जो इस टाइम पे भी फिर से अब आवाज उठने लगी इस गतिरोध के समय में भी मद्रास कैफे जो मद्रास कैफे एक हिंदी फिल्म है कुड नॉट बी स्क्रीन इन द स्टेट उस राज्य में नहीं दिखाई गई क्यों आफ्टर अपोजिशन टू इट्स पोर्ट्रेल ऑफ द लिट्टे यानी जो वहाँ के जो अपोजिशन किया गया लिट्टे के द्वारा इस कारण से श्रीलंका इस कारण से वहाँ पे नहीं दिखाई गई In 2008, a Sri Lankan producer was forced to give up his footage while he was in Chennai to process his film at a studio. 2008 में एक श्रीलंकन प्रोड्यूसर को फोर्स किया गया कि भैया गिव अप कर दो यानी छोड़ दो उसकी फुटेज को जो वो दे रहे थे वहाँ पे यानी शूटिंग कर रहे थे चेन्नई में जो अपने एक प्रोसेस के लिए फिल्म के स्टूडियो में Some of those who demanded that Sethupathi withdraw from the biopic have emphasized that they were merely making an appeal to him given his past political views in favor of causes that resonate with the people of the Tamil Nadu. और कहा जा रहा है कि ये कुछ लोगों की ऐसी डिमांड आ रही है या मांग उठ रही है कि सेतुपति जो विड्रॉ कर रहे हैं यानी जो हट रहे हैं इस सब से बायोपिक से वो फोकस करता है एम्फसाइज करता है एक अपील जो की गई है given his past political view in favor of causes that resonate with the people of Tamil Nadu. Whether it was an appeal or a threat. अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये अपील है या फिर ये थ्रेट यानी धमकी है It is no brainer that pressure was brought to bear on an artist to give up his professional decision. और ये खास तौर पे ऐसा आया है कि एक आर्टिस्ट के ऊपर एक प्रेशर बना दिया गया है यहाँ पे सोच विचार वाली बात ही नहीं रह जाती जब इतना ज़्यादा विरोध हो जाता है तो कि बेचारा जो आर्टिस्ट है जो अपनी प्रोफेशनल डिसीजंस है वो यहाँ पे नहीं ले पा रहा है और वो उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सक पा रहा है एज फॉर मुरलीधरन पॉलिटिकल अगर बात की जाए मुरलीधरन के पॉलिटिकल व्यू की इट मे बी दैट सम ऑफ हिज रिमार्क्स वर सीन एज सपोर्टिंग द श्रीलंकन आर्मी ट्रम्प और द लिटे उनके कुछ रिमार्क्स हैं कुछ बातें हैं
जो सपोर्ट करती है श्रीलंका की आर्मी को जो उन्होंने जीत हासिल की लिटे के ऊपर एंड क्वेश्चन करते हैं द ट्रुथ बिहाइंड द ग्रीफ ऑफ द मदर्स ऑफ द डिस्पार्ड थाउजेंड्स और क्वेश्चन भी उठाते हैं साथ ही साथ सवाल भी उठाते हैं उस सत्य के ऊपर जो कि जुड़ा हुआ है बहुत सारे जो कि ग्रीफ है जो माताओं को जो कि डिस्पर्स हो गई बहुत ज़्यादा शोक हुआ बहुत हज़ारों में। However, that is no reason to run down his monumental achievement in his chosen sport. लेकिन यह कोई कारण नहीं है कि वो ऐसी घटनाओं में सहयोग दें, भैया मत करो ऐसे काम। And nothing prevents any detractors from questioning the film's motive. और कुछ भी प्रिवेंट नहीं कर सकता यानी रोक नहीं सकता किसी जो आलोचक है उसको कि वो क्वेश्चन करे कि फिल्म का मोटिव मोटिव यानी उद्देश्य क्या है क्या कंटेंट आफ्टर इट्स रिलीज जब वो रिलीज हो गई उसके बाद इट इज अनफॉर्चुनेट और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है डेट द हेकलर्स वीटो हैज प्रिवेल्ड यानी ये जो लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है उसके द्वारा चीजों को अब यहाँ पे मना किया जा रहा है और रोक लगाई जा रही है प्रोहिबिट किया जा रहा है ये बहुत गलत किया जा रहा है ये था हमारा आज का आर्टिकल उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नई चीज़ सीखी होगी और बहुत कुछ नया जाना होगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है ट्विटर पे आप हमें फॉलो करना है टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी ज्वाइन करना और अगर कोई सजेशन है तो आप हमें जीमेल की मदद सेंड करना आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे जब तक के लिए गुड बाय टेक केयर वी लव वी बाय।